नमस्कार, किच लाइव हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशबू कौंडल। पहाड़ों के शांत वादी में इन दिनों सबसे ज्यादा शोर मचा है टैक्स पर। जीएसटी की नई दरों ने एक और किसानों बागवानों की उम्मीद की किरण जलाई है, तो दूसरी ओर राजनीतिक दलों को आरोप प्रत्यारोप का नया मंच दे दिया है। जहां केंद्र सरकार कह रही है कि दरें घटाकर हम किसानों को राहत दे रहे हैं, वहीं कांग्रेस इसे आम जनता की जेब पर बोझ और हिमाचल की अर्थव्यवस्था पर चोट बता रही है। और भाजपा कह रही है कांग्रेस मुद्दे को जानबूझकर गुमराह करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। असली तस्वीर कुछ और ही है। यानी अब बहस ये नहीं कि जीएसटी की दरें कम हुई या ज्यादा, असली बहस ये है कि किस दल को राजनीतिक फायदा होगा और जनता की जेब पर असर कितना पड़ेगा। सबसे पहले बात राहत की कर लेते हैं। केंद्र ने ऐलान किया है कि कृषि सहायक उपकरणों और जैविक कीटनाशकों पर जीएसटी घटाकर न्यूनतम 5% कर दिया गया है। इससे पावर टिलर, पावर स्प्रेयर और ग्रास कटर जैसे उपकरण सस्ते होंगे। पॉली हाउस, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम में भी लागत घटेगी। सुनने में तो ये राहत बड़ी लगती है, लेकिन जमीनी हकीकत इतनी सीधी नहीं। हिमाचल में अब भी ज्यादातर किसान रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भर है, जबकि राहत केवल जैविक कीटनाशकों पर है। यानी जो किसान ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़े हैं उन्हें कुछ फायदा होगा, बाकी वही खड़े रहेंगे। कांग्रेस का हमला, जनता के लिए बोझ, राज्य के लिए संकट, यहीं से शुरू होती है सियासत। कांग्रेस ने इस मुद्दे को हाथों हाथ ले लिया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने साफ कहा, हिमाचल की अर्थव्यवस्था पर्यटन, कृषि और छोटे उद्योगों पर आधारित है। नई दरों से इनकी प्रतिस्पर्धा कमजोर होगी। महंगाई पहले ही जनता की कमर तोड़ चुकी है और अब जीएसटी का बोझ भी जनता को भुगतना होगा। कांग्रेस का तर्क साफ है कि केंद्र सरकार हिमाचल जैसे छोटे राज्यों की परिस्थिति को समझे बिना फैसले ले रही है। यहाँ की जरूरतें हरियाणा, महाराष्ट्र या गुजरात जैसी नहीं। यहाँ का किसान छोटे बगीचे में सेब, मटर और सब्जियां उगाता है। यहाँ का दुकानदार 200-300 वर्ग फुट की दुकान से रोजी रोटी कमाता है। ऐसे में बड़े राज्यों के हिसाब से बनाए गए टैक्स नियम हिमाचल की रीढ़ पर चोट करते हैं। कांग्रेस सिर्फ टैक्स पर नहीं बल्कि ये सवाल भी उठा रही है कि जब केंद्र से मिलने वाली मदद का हिस्सा ही साफ नहीं है, तो जीएसटी के नाम पर आम जनता पर बोझ डालना क्या जायज है। वहीं भाजपा चुप रहने वाली कहा। भाजपा नेताओं ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि जीएसटी परिषद में फैसले किसी एक दल की मर्जी से नहीं बल्कि सभी राज्यों की सहमति से होते हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस केवल जनता को गुमराह कर रही है। ये बदलाव टैक्स ढांचे को सरल बनाएंगे, निवेश बढ़ाएंगे और आने वाले वक्त में छोटे कारोबारियों तक इसका फायदा पहुंचाया जाएगा। ये सिर्फ टैक्स सुधार नहीं बल्कि भविष्य में विकास की नींव है, ये भाजपा की ओर से कहा गया है। अगर कांग्रेस को इतनी ही चिंता है तो वो बताएं कि उसने अपने कार्यकाल में छोटे राज्यों के लिए अलग टैक्स व्यवस्था क्यों नहीं बनाई। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस हमेशा जनता के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन जब सत्ता में होती है तो ठोस कदम नहीं उठाती। लेकिन इस राजनीतिक बहस के बीच किसान संगठनों की आवाज सबसे कड़वी और सच्ची है। संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान कहते हैं कि दरें घटाना स्वागत योग्य है, लेकिन असली राहत तभी होगी जब कृषि और बागवानी पर जीएसटी शून्य कर दिया जाए, क्योंकि बाकी उद्योगों को तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में जीएसटी वापस मिल जाता है, लेकिन किसान और बागवानों को कभी कुछ वापस नहीं मिलता, पूरा बोझ उन्हीं पर पड़ता है। सेब उत्पादक संघ के संयोजक सोहन सिंह ठाकुर भी कहते हैं कि सरकार ने घोषणा कर दी, लेकिन जब तक कंपनियों से इसे लागू नहीं करवाया जाता तब तक किसानों को कोई राहत नहीं मिलने वाली। कंपनियां अक्सर मनमानी करती है और कीमतें कम नहीं करती। सरकार का फैसला कागजों तक ही सीमित रह जाता है। यानी अब तस्वीर साफ है। एक तरफ तो केंद्र सरकार है जो अपने फैसले को राहत और विकास का कदम बता रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस है जो कहती है कि ये आम आदमी की जेब और हिमाचल की अर्थव्यवस्था पर चोट है। तीसरी तरफ भाजपा है जो कह रही है कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है, और चौथी तरफ किसान संगठन है जो कह रही है जब तक जीएसटी शून्य नहीं होता और कंपनियां नियंत्रण में नहीं आती तब तक राहत महज एक जुमला है। यहां तक कि दोनों दल एक दूसरे पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं जैसे जीएसटी की दरें नहीं बल्कि चुनाव की तैयारी हो रही हो। कांग्रेस कहती है भाजपा किसानों के नाम पर झूठ बोल रही है। भाजपा कहती है कि कांग्रेस केवल सोशल मीडिया की राजनीति कर रही है। यानी जीएसटी अब सिर्फ टैक्स सुधार नहीं बल्कि राजनीतिक हथियार बन चुका है। तो असली सवाल यह है कि क्या पूरे विवाद का फायदा जनता को मिलेगा या सिर्फ बहस
राजनीतिक पोस्टरों और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सिमट कर रह जाएगी? क्या भाजपा और कांग्रेस जनता के बोझ को सच में समझ पाएंगे, या फिर जीएसटी की नई दरें भी उसी तरह राजनीति का शिकार बन जाएंगे जैसे हर बार होता है? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।